Hello bachchon, let's see this question. The question says that slope of chord to the tangent to the parabola y square is equal to 4ax which passes through the point minus 6a comma 0 and which subtend an angle of 45 degree at vertex is okay. हमें स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इस प्रॉब्लम में की कॉन्सेप्ट क्या है। की कॉन्सेप्ट यही है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉर्ड की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। उसकी स्लोप m मान लेंगे और पॉइंट ये मान लेंगे, कॉर्ड की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। वहां से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस a को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसमें m1 m2 स्लोप होगा और फिर हमें एंगल दिया हुआ तो वहां से हम tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करके इस तरीके से आंसर फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है और ये मॉडुलस होता है। वहां पे m1 m2 क्या है, स्लोप्स है, ठीक है, स्लोप्स है। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेट सपोज जो लाइन हमने फाइंड करनी है वह 6 - 6a, 0 से पास कर रही है। तो मैं लाइन लिख रहा हूँ, वो लाइन होगी हमारी y माइनस y1, तो y1 0 है, m टाइम्स ऑफ m माइनस स्लोप मान लिया, x माइनस x1 क्या है 6a दैट इज माइनस 6a, तो ये हो जाएगा प्लस 6। ओके, ये हमें मिला। ओके, अब यहाँ से आप क्या करिए, इससे a निकालिए, ठीक है। हमें कैसे मिलेगा a, y इज इक्वल टू क्या है एम एक्स प्लस 6 ए हमें क्या मिलेगा y माइनस एम एक्स अपॉन 6m इज इक्वल टू ए, ये हमें मिलेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है पैराबोला की वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। नाउ सब्स्टिट्यूट ए हियर, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ऐसे रख दे रहा हूँ और यहाँ मैं लिख दूंगा y माइनस एम एक्स अपॉन 6m, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से अगर आप फाइंड करें तो आपको मिलेगा 6m वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy माइनस 4mx स्क्वायर, ये मिलेगा। यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा 4mx स्क्वायर प्लस 6m वाई स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करिए, दोनों साइड x और इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है, नॉट एक्स स्क्वायर। आप क्या करिए इसको, y है हमारा तो ऐसे करते हैं, इसको हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डिवाइड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। तो देखिए अगर हम डिवाइड करें क्या हमें मिलेगा, हमें मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ m, ओके, ये मिलेगा। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है, यहाँ देखिए कोई चीज़ कैंसिल हो रही है क्या, हम देखते हैं। ओके कोई बात नहीं, 4 टाइम्स m प्लस 6m वाई स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6m वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ओके नेक्स्ट क्या है हमारा माइनस 4xy, तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर डिवाइड करें 4y/x बचेगा माइनस 4y/x बचेगा, ठीक है। आप क्या करिए इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो हमें मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ m y/x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ y/x, ओके, और ये है हमारा प्लस 2m, ओके, इक्वल टू 0। यहाँ जो है इसके रूट्स मान लेते हैं m1 m2 दो हैं, ठीक है। तो देखिए m1 प्लस m2 अगर मैं बात करूँ वो होता है माइनस b/a, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2, तो 2/3 हो जाएगा, ओके। और मैं आपसे बात करूँ m1 इंटू m2 ये होता है c/a, तो ये क्या हो जाएगा 2m अपॉन 3m, ओके। यहाँ हमने m लिखना
छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ हम m भी लिखते हैं, तो यहाँ हमारा m भी आएगा, ठीक है। तो ये m, और इसमें देखिए m कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। अब देखते हैं tan थीटा। tan थीटा हमने की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया है, वो होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये होता है। ओके, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसे लिखिए m1, ओके, प्लस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, ओके, और प्लस 2 m1 m2। ओके, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? मान लीजिए ये चीज़ आपने लिख दी, तो हम चाहते हैं कि m1 माइनस m2 को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करें कि ये हमें किस टर्म मिल जाए, m1 और m2 के टर्म, प्लस के टर्म मिल जाए, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इसको कुछ इस तरीके से सब्सटीट्यूशन करूँ कि ये हमें मिल जाए, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और इसमें से मैं क्या करूँ, माइनस टाइम्स ऑफ, देखिए यहाँ हमें ये है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस इक्वेशन 1 को बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए स्क्वायरिंग करने में क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या मिलेगा, नीचे हमारा मिलेगा, ऊपर में हमारा है m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये है 1 प्लस m1 m2 होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको आप ओपन करिए, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, और क्या है, माइनस m1 m2, माइनस 2 टाइम्स ऑफ m1 m2, ओके, माइनस 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर, यही है। तो देखिए हमने आपको बताया है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2। ये m1 m2 की वैल्यू आप पुट करिए यहाँ पे, ठीक है, m1 m2 की जगह। देखिए क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 2m1 m2 है, ठीक है, और यहाँ से एक माइनस 2m1 m2 तो क्या हो जाएगा, -4 टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर, यही है। अब हमने m1 m2 की सारी वैल्यू फाइंड की थी, वो लिख लेते हैं। m1 प्लस m2 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, वो हमने फाइंड की थी 2/3m, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 4/9m स्क्वायर माइनस 4m1 m2। तो m1 m2 हमने क्या फाइंड की थी, 2/3, इंटू 2/3 अपॉन 1 प्लस m1 m2 2/3, ठीक है, ये मिला। और tan थीटा की वैल्यू, थीटा हमें क्या दिया हुआ था, 45, तो उसका मतलब tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, ये हो गया 1। अब इसको कैलकुलेट करिए आप, तो ये हो जाएगा 4/9m स्क्वायर माइनस 8/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 5/3। ओके, तो आप देखेंगे 4/9m स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और प्लस 5, ये हो जाएगा 13/3। ओके, तो अब इसको आप क्या करिए, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ आप 3 से 3 यहाँ काट सकते हैं, ये 3 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, 3m स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1/13, यही मिलेगा। तो ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हमें मिल गया ये 13, ये हमने यहाँ शायद कोई मिस्टेक की है क्या, 8 प्लस 5 ये हमारा सही है। और अगर और कोई मिस्टेक हम चेक करें तो हमारी मिस्टेक है यहाँ पे -4 टाइम्स ऑफ, ओके, यहाँ तक हमारा सही है। ओके, नाउ वी हैव मिस्ड समथिंग, या वी हैव मिस्ड द स्क्वायरिंग पार्ट हियर, यस, यहाँ पे हमारा स्क्वायरिंग पार्ट हमने मिस कर दिया, ये स्क्वायरिंग पार्ट। ओके, तो आप इसको स्क्वायरिंग करिए, ये स्क्वायरिंग पार्ट हमने मिस किया, इसलिए हमारे आंसर को थोड़ा वो हो रहा था, ठीक है। चलिए
अब देखिए ये चीजें हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हमें मिलेगा। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा, ये हो जाएगा देखिए 4/9 m²। इस वाले टर्म को आप LHS में लाइए तो क्या हो जाएगा, -25/9। और इस वाले टर्म को 8/3 इधर लाइए, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 4/9 m², 4/9 m², ठीक है। और इज इक्वल टू 8/3 प्लस 25/9। ओके, 8/3 प्लस 25/9। आप यहाँ से एलसीएम लीजिए, ये एलसीएम हमारा आएगा 9 और ये हो जाएगा 24 + 25। और इधर आप ले लीजिए 4/9 m²। 9 से 9 को कैंसिल भी कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा 4/m² इज इक्वल टू 49। ओके, यहाँ से m² की वैल्यू आपको मिलेगी 49, नहीं हाँ 4/49 मिलेगी। ओके, तो देखिए m की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे +-2/7, ठीक है। हमसे ये पूछा गया था स्लोप। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास है यस, +-2/7 हमारे पास ए ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, सो ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।